कहते हैं व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, व्रत आत्मा की तपस्या होता है। करवा चौथ भारतीय नारी के प्रेम, त्याग और आस्था का सबसे सुंदर पर्व। साल में एक दिन जब एक स्त्री पूरे दिन निर्जला रहकर अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करती है। इस व्रत में सिर्फ चांद नहीं पूज्य होता, बल्कि उस नारी की भी श्रद्धा की पूजा की जाती है जो अपने घर की नींव होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि करवा चौथ के दिन कुछ ऐसी गलतियां या कर्म हैं जो इस व्रत की पवित्रता को कम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे करवा चौथ पर क्या नहीं करना चाहिए और क्यों। पहला, झूठ न बोलें। करवा चौथ का व्रत सत्य और निष्ठा का प्रतीक है। इस दिन बोले गए झूठ का सीधा असर व्रत के पुण्य पर पड़ता है, क्योंकि जब आप सत्य के मार्ग से हटती हैं तो तपस्या की शक्ति कम हो जाती है। छोटी सी बात भी सच बोले, क्योंकि व्रत सिर्फ शरीर का नहीं मन का भी होता है। दूसरा, किसी से झगड़ा या कटु वचन न बोले। व्रत के दिन क्रोध, कलह या शब्द वर्जित माने गए हैं, क्योंकि इस दिन मन को जितना शांत रखा जाए व्रत उतना ही सफल होता है। पति, सास, देवरानी या किसी पड़ोसी से भी झगड़ा हो जाए तो तुरंत शांति से निपटाएं। याद रखिए, जिस दिन मन शांत हो वही दिन सचमुच का करवा चौथ होता है। तीसरा, कैंची या धारदार वस्तु का प्रयोग न करें। पुराणों में वर्णन है कि इस दिन बाल, नाखून या कपड़े काटना अपवित्र माना गया है, क्योंकि यह व्रत जीवन के बढ़ने की प्रार्थना है और काटना क्षय का प्रतीक। इसलिए करवा चौथ के दिन कोई भी चीज काटने से बचे। यह एक सांकेतिक श्रद्धा है कि जीवन में कोई विघ्न न आए। अगला, दिन में सोना वर्जित है। कई महिलाएं सोचती हैं कि दिन भर उपवास है तो थोड़ा आराम कर लें, पर शास्त्र कहते हैं व्रत का अर्थ है सजगता, न कि आलस्य। दिन भर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का ध्यान करें, कथा पढ़ें या मन में जप करें। सोने से व्रत का प्रभाव आधा रह जाता है। अगला, किसी का अपमान न करें। करवा चौथ का मूल भाव समर्पण है, इसलिए इस दिन किसी की निंदा, आलोचना या अपमान करने से बचें, चाहे वो नौकरानी हो, पड़ोसी हो या कोई गरीब व्यक्ति। जिस दिन आप किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाती, उस दिन व्रत की सच्ची पूर्णता होती है। अगला, पूजा से पहले श्रृंगार न करें। बहुत सी महिलाएं सुबह ही सजने लगती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार 16 श्रृंगार तभी पूर्ण माना जाता है जब पूजा के बाद चंद्र दर्शन से पहले किया जाए, क्योंकि श्रृंगार का अर्थ है अपने भीतर देवी भाव को जगाना, और वह भाव पूजा से पवित्र होकर ही उदय होता है। अगला है, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी रखें। आज के समय में सबसे बड़ी बाधा एकाग्रता की कमी है। इस पवित्र दिन को इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप स्टोरीज में मत बिताइए, बल्कि अपने भीतर झांकिए। करवा चौथ सिर्फ पति के लिए नहीं, आपके अपने आत्मिक प्रेम और संयम की परीक्षा है। अगला है, बिना स्नान पूजा न करें। भले जल्दी उठना कठिन लगे, लेकिन करवा चौथ का दिन निर्मलता का दिन है। स्नान के बाद ही पूजा, कथा या व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह शरीर और मन दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। अगला है, सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। दोस्तों, कभी कभी बादल या धुंध के कारण चांद देर से दिखाई देता है, लेकिन नियम यह है कि बिना चांद दर्शन के अन्य जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह व्रत का सबसे कठिन पर सबसे सुंदर भाव है, धैर्य का प्रतीक। 10वां है, व्रत को दिखावे में ना बदलें। सबसे जरूरी बात, व्रत भगवान की नजर में होता है, ना कि सोशल मीडिया के लाइक्स में। माता पार्वती ने भी ये व्रत अपनी भक्ति और प्रेम से किया था, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। इसलिए श्रद्धा भीतर रखें, प्रदर्शन बाहर नहीं। करवा चौथ का व्रत स्त्री की शक्ति का, उसकी आस्था और उसके प्रेम का उत्सव है। यह केवल पति की लंबी उम्र का नहीं, बल्कि दोनों के बीच आत्मिक बंधन का पर्व है। तो इस बार जब आप चांद की ओर छलनी से देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ पति का चेहरा नहीं, आपके विश्वास की रोशनी भी झलक रही होती है। जय मां पार्वती। सभी सुहागिनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।